फ्रेज़ल वर्ब्स के सेकंड पार्ट के साथ आप सबको सलाम। एक सवाल जो अमूमन नौज़ायदा एस्पायरेंट्स यानी जो नए-नए इस सीएसएस की तमन्ना लेते हैं या सीएसएस के मुतल्लिक तहकीक करते हैं, वो यूनिवर्सिटी से निकले हुए ताज़ा-ताज़ा डिग्री हासिल किए हुए या अपनी एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सीएसएस की तरफ जब ध्यान देना शुरू करते हैं, तो बहुत से लोगों के ज़हनों में ये बात होती है कि सीएसएस के इम्तहान के लिए किसी स्पेसिफ़िक यानी ख़ास बैकग्राउंड की, ख़ानदानी पस मंज़र की या एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए किसी किस्म के ख़ास बैकग्राउंड की, फैमिली बैकग्राउंड की, स्पेसिफ़िक बैकग्राउंड की, आइदर वो एजुकेशनल है या वो स्टेटस के हवाले से है या आपका बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के से पढ़े हों, इसका किरदार नहीं है। अगर हम आज की ब्यूरोक्रेसी की कंपोज़िशन को देखें तो उसमें से वो लोग भी होते हैं जो मुतवस्सत तबके से हैं, वो लोग भी हैं जो मिडिल क्लासेस के हैं और वो लोग भी हैं जो अशराफिया या इंतहाई उम्रा लोगों में शुमार होता है, वो भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद मिडिल क्लास की है और फिर मुतवस्सत तबके की है। तो आपको इस हवाले से किसी किस्म के घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका काम मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। सीएसएस का इम्तहान जो इदारा लेता है उसे हम कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल लेवल पे यानी मरकज़ के लेवल पे, दारुल हुकूमत के लेवल पे पूरे मुल्क के लिए कैडर ऑफिसर्स सिविल पोस्ट के लिए इम्तहान और इंटरव्यू लेने का ज़िम्मेदार है। और वो जो इदारा है, वो इदारा इंतहाई साफ़ व शफ़ाफ़ है। प्रोसीजरल इश्यूज़ हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं। वक़्त के साथ-साथ शायद वो बेहतर हो जाए, लेकिन उसमें काम जो भी होता है वो मेरिट पे होता है और बड़े कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म की सिफ़ारिश चल पड़े, तकरीबन ना होने के बराबर। अब जो 1% एरर होता है या 1% ऐसी कोई चीज़ होती है, उसमें आप और मैं तो शुमार ही नहीं होते और वो तो दुनिया की तरक्की याफ़्ता मुल्कों में भी हो सकती है। तो 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप ये बात वेरीफ़ाई कर सकते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अपना डाटा को फ़िगर के साथ सपोर्ट किया हुआ है। तमाम कैंडिडेट का फैमिली बैकग्राउंड, उन्होंने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कौन-कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, उनके पेरेंट्स क्या सिविल सर्विसेज़ में थे या नहीं थे, वो फ़िगर के साथ मैच है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। आप कैंडिडेट्स को खुद भी कुछ तगो-दो करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर से निज़ाम को भी समझें, सिस्टम को भी समझें और अपनी तैयारी भी करें। फ्रेज़ल वर्ब में जी आज सबसे पहला फ्रेज़ल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू कोलैप्स, तबाह हो जाना। इफ़ यू कंटिन्यू टू वर्क सो हार्ड योर हेल्थ विल ब्रेक डाउन। हेल्थ भी हो सकती है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है, आपकी मशीनरी भी हो सकती है। मोहम्मद अली जिन्ना जब आखिरी दिनों में 48 में जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो ही ब्रोक डाउन लिखा जाता है, फ्रेज़ल वर्ब इस्तेमाल होता है। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द मार्केट। ख़राब हो जाना, कोलैप्स हो जाना, बदहाल हो जाना। अगला फ्रेज़ल वर्ब है जी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू अपीयर सडनली, टू स्टार्ट, शुरू करना, वबा का फूटना। कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द विलेज। कॉलरा हैज़ अगला लफ्ज़ है जी ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप एब्रप्टली। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। अगर मैं बोलते बोलते अभी बात करते करते गुफ्तगू करते हुए एकदम खामोश हो जाता हूँ और मैं गुफ्तगू नहीं कर पाता या गुफ्तगू तोड़ देता हूँ तो ब्रोक ऑफ इस्तेमाल होगा। ब्रोक ऑफ फॉर्मली दोस्ती यारी ताल्लुक़ के टूटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है जी ब्रेक इनटू, टू एंटर बाय फोर्स। आ थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस एंड मेड हिज एस्केप गुड। एस्केप किसे कहते हैं जनाब? एस्केप कहते हैं फ़रार को। ब्रेक इनटू अगर उर्दू में इसका जो हम पल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो नकब लगाना होता है। नकब लगाने का मतलब है कि डाकू अमूमन पहले नकब लगाते हैं, देखते हैं जिस जगह को लूटना है और फिर उसके बाद बाय फोर्स वो सामने आके करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली रॉबर होना चाहिए था। तो वो लोग सामने आकर नकब लगाकर यानी पहले से प्लान बनाकर बाय फोर्स लेके जाते हैं। बूटी कहते हैं जी माले गनीमत को। माले गनीमत के मानों में या जो माल लूट लिया गया हो। अगला लफ्ज़ है जी ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टू डिस्पर्स व्हेन दे सा द पुलिस द डेमोन्स्ट्रेशन ब्रोक अप। ब्रेकअप इश्क मशूकी के अंदर जो आजकल ब्रेकअप होते हैं उसे भी उस इस्लाम में भी इस्तेमाल होता है जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का
आप उसके अंदर झगड़ा हो जाए, ये लफ्ज़ आपको अच्छी तरह मुझे यकीन है याद होगा क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है। अगला लफ्ज़ है जी ब्रेक विद, टू सीज़ टू बी फ्रेंड। ही हैज़ ब्रोकन विद मी ऑन अ वेरी स्मॉल इशू। ताल्लुक तोड़ देना, दोस्ती तोड़ देना। अगला लफ्ज़ है जी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू कहते हैं कॉन्कर को, फतह करने को। अवर सोल्जर्स ब्रेक थ्रू द एनिमी लाइन्स एंड किल देम। ब्रेक थ्रू जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए भी कहते हैं। कोई इम्तहान पास कर जाए तब भी कहते हैं, कोई गेम जीत जाए, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फतह हो तो उसको भी हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है जी ब्रेक अवे, टू बी स्कैटर्ड। द क्लाउड्स ब्रोक अवे आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान आने के बाद। स्कैटर्ड यानी बिखर जाना, बिखर गए। फूलों की पत्तियां बिखर सकती हैं, आपके ताल्लुक बिखर सकते हैं, आपकी मोहब्बतें बिखर सकती हैं। और ये ब्रेक अवे इस तरह आपने इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। बहुत थोड़े से और बहुत इंपॉर्टेंट से हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं वो हैं, बाज़ दफ़ा प्रेसी के अंदर कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब आ जाए कि जिसको आपको मानी ना समझ आ रहे हो तो पूरी की पूरी प्रेसी के अंदर आपको, और वो बड़ा पिन पॉइंट हो, कंप्रीहेंड करना मुश्किल हो जाए तो आपके लिए ज़हमत का भी बायस बनेगा और आपका स्कोर भी कम आएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।